हैं। वो उनसे सहारा जो मिलता है वह रोटी कपड़ा और मकान के लिए है। भवसागर से पार नहीं कर सकते। भवसागर से पार करने के लिए तो एक ही मात्र सहारा है, वह है सद्गुरु संतों का आधार। और जो रिश्ते नाते हैं वह जो सहायक है वह भौतिक क्षेत्र के लिए है। वो भवसागर से पार नहीं ले जा सकते हैं, भवसागर में डुबा जरूर सकते हैं और डुबाते ही हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, कहा भी गया है। किस लिए प्रेम इसने करते हैं? स्वार्थवश। लेकिन जो सद्गुरु संतों का जो प्रेम है, स्नेह है, वह निष्काम भाव से होता है। ये अवैध कृपा है, बिना स्वार्थ की कृपा है। यहाँ पर साधक सद्गुरु से निवेदन करते हैं कि हे सद्गुरुदेव, एक तू ही सहारा है, इस अपार संसार सागर से पार जाना है तो उसके लिए कृपालु सद्गुरु का शरण ही एक सहायक है और दूसरा नहीं है। कृपालु सद्गुरु के शरण में आकर के ही साधक भक्तजन को इस संसार से पार जाने का रास्ता मिलता है। ऐसा नहीं कि सद्गुरु पार कर देगा आपको। ये बाहर की नदी नहीं है कि पकड़ के आपके बाह को पकड़ करके ज़बरदस्ती खींच के ले जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इस बाहर के नदी के लिए तमाम साधन हैं, लेकिन भवसागर से पार जाना है। कौन से भवसागर? मन रूपी भवसागर से पार जाना है। ये बाहर की नदी कुछ भी नहीं है। मन के नदी के सामने में बाहर की नदी कुछ भी नहीं है। किसी ने आज तक मन को नाप पाया है? कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है? लंबाई चौड़ाई उसकी समझ में नहीं आती भैया। बाहर के समुद्र को तो लोग नाप भी लेते हैं। नदी नाला समुद्र सब गोताखोर लोग आजकल सब नाप लेते हैं, कहाँ कितना गहरा है, चौड़ा है, कहाँ क्या है, सब नाप लिए हैं। लेकिन जो मन की नदी है, इसकी गहराई समझ में नहीं आती है। जो मन की धारा में बह जाता है वो कभी उबर नहीं पाता है। इस मन की धारा से उबरने के लिए सद्गुरु संतों का शरण जरूरी है। हे प्रभु, एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे गुरुदेव, एक तू ही संसार में ये मन रूपी सागर से अगर पार जाना है तो उसका आधार आप ही हैं और कोई सहारा नहीं मिलता है। और जिन लोगों को मैंने सहारा लिया, माँ बाप भाई रिश्ते नाते, जिन लोगों को अपना सहयोगी समझा, उनसे तो मुझे केवल बंधन मिला। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जानता है वही तो देगा। जो चीज़ आदमी जानता है वही देगा। मन से पार जाने का काम कौन करते हैं? ये संत गुरुजन करते हैं। ये संत गुरुजन करते हैं। मन हमें कैसे घेरता है, कैसे हमें गिराता है, भाव में फंसाता है, मोह माया में डालता है, कितना भटकते हैं इस मन के नाते, ये कौन जानता है? ये जो साधना मार्ग में चलते हैं वो जानते हैं। और साधना मार्ग में ये संत गुरुजन चलते हैं। इसलिए अगर इस मन की भावधारा से पार होना है तो इन सद्गुरु संतों का सहारा जरूरी है। यही हमें इस भावसागर से पार कर सकते हैं। अन्यथा इस मन की धारा में तो सब बह रहे हैं और बहे जा रहे हैं, कोई इससे पार नहीं जाता है। इसका जो मर्मी है वो नाविक, वो सद्गुरु संत लोग हैं, उनके पास आते हैं तब पता चलता है कि हमें कितना भटकाता है और हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। तो ये संतों से हमें रास्ता मिलता है। तो बहुत सुंदर भजन अभी सद्गुरु अभिलाष साहब जी का सुन रहे थे और विचारों के तरफ चलते हैं। और विचार रखने के लिए
हमारे साथी संत श्री करमचंद साहिब जी से निवेदन है कि आप इस अवसर पर आएं और अपने सुंदर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। संत श्री करमचंद साहिब जी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, अभी हमारे साहेब जी बता रहे थे कि मन को बस में कैसे करें। इसी पर थोड़ी देर चर्चा मैं भी करूं। जब साहब बता रहे थे मुझे पलटू साहब की एक वाणी याद आई। पूरी तो नहीं, लेकिन जितना है उतना कह देता हूँ, जितनी जान रहा हूँ, जितनी याद आई। सहज सिंह शिकार करे, सहज अग्नि का कूदना। और है सहज रण जूझना। पूरी तो नहीं याद है, अंतिम में आया है कितनों करो हियाओ बात सब गर्द है। अरे हाँ पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है। खास ये पंक्ति है इसमें, मन को राखे मार सिपाही मर्द है। पद के शुरुआत में पलटू साहब कहते हैं कि सहज सिंह शिकार करे। सिंह का शिकार कर लेना सहज है। सिंह कितना खूंखार जानवर, आदमी को पाए तो चीर फाड़ डाले, लेकिन आदमी उसको भी आसान है, सहज है। आग जल रही हो उसमें आदमी कूद करके निकल जाता है। पलटू साहब कहते हैं वो भी आसान है। आगे क्या कहते, कितनों करो ही आओ, कितनी भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं, सब धूल है, बात सब गर्द है, गर्दा धूल। मन को राखे मार, जो सिपाही, जो पहलवान, जो सज्जन, जो संत, जो साधक मन को राखे मार सिपाही मर्द है। जो अपने मन को अपने बस में कर लिया वो असली मर्द है। मन अगर संयमित हो गया फिर पूरा जीवन संयमित हो गया। मन ही तो नहीं होता है। मन अगर केवल इतना मान ले कि हमें इस संसार से जाना है और जाने के बाद 2 साल, 4 साल, 10 साल बीत जाएगा, हमारे इस शरीर का सारा अंग गल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, धूल बन जाएगा, तो क्या वह आदमी कभी किसी के साथ गलत कर पाएगा? वो संत जन एक कहानी कहते हैं, याद आई, बता दूं कि एक नवयुवक ऐसे आश्रम पर आया और महाराज से पूछा कि महाराज आप लोग अपने मन को कैसे बस में कर लेते हैं?
दुनिया इतनी अच्छी लगती है, रंग बिरंगीन चीज़ें खाने पीने, देखने सुनने, सिनेमा, नाच, नौटंकी, पत्नी, बच्चे, इन सब से कैसे अपने आप को, अपने मन को कौन सी ऐसी दवा दे देते हैं, कौन सी ऐसी घुट्टी पिला देते हैं कि आपका मन इस तरफ नहीं भागता है। मैं तो इसे एक दिन भी नहीं छोड़ पाता हूँ। संसारी आदमी की हाल यही होती है ना, कि संसार के प्राणी और पदार्थों को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ पाता है, कुछ क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता है, हमेशा उसी में लिप्त रहता है। महात्मा ने कहा, हाँ हमारे पास गुट्टी तो जरूर है, वो दवा जरूर है, तुम्हें बता दूंगा किसी दिन, बस ऐसे आते रहो बस। युवक ने कहा कि देर क्यों फिर, आखिर जब आपके पास है तो आज ही बता दीजिए, वो कौन सी दवा है जो आप खा लेते हैं तो आपका मन आपके बस में रहता है। दुनिया के राग रंग आपको लुभा नहीं पाते हैं, रूप रंग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आखिर शरीर तो आपका भी है और शरीर हमारा भी है, हम तो नहीं रोक पाते हैं। महात्मा ने कहा, देखो बेटा, आज का जो दिन है ना वो कुछ अच्छा नहीं है। युवक ने कहा, महाराज कहना क्या चाहते हैं आप? महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे मस्तक की लकीरें कुछ गलत संकेत दे रही हैं, और जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। युवक ने कहा, हमारे साथ क्या होने वाला है? कहा, बेटा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। तुम्हारी अभी ये जवानी और तुम्हारी ये माथे की लकीरें, ये दोनों का तालमेल नहीं हो रहा है। माथे की लकीरें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारी उम्र कुछ और कह रही है। युवक ने कहा, आखिर आप साफ साफ बताएं बात क्या है? महात्मा ने कहा, बेटा क्या हुआ साहब जी? हेलो, कुछ कर रहे हैं क्या साहब जी? हेलो, नहीं बनता है मेरे साहब, इसे बोलते। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है। महात्मा ने कहा कि बेटा तुम्हारी माथे की लकीर कहती है कि तुम कल सुबह का सूरज नहीं देखोगे, उसके पहले तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। और ये अटल सत्य है, ये टल नहीं सकता है। लड़के ने कहा, महाराज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, ना कोई दवा लेता हूँ, ये कैसे हो जाएगा आखिर? महात्मा ने कहा, यही बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। युवक बेचारा एकदम शांत हो गया। वो भूल गया कि मैं क्या पूछने आया था महाराज से, क्या पूछ रहा था। चुपचाप घर गया वापस, किसी से कुछ नहीं बोलता है वो। पत्नी आती है, कहती है कि बेटा, अपने पति को कहती है चलो भोजन पालो, नहीं जाता है। उसकी माँ आती, कहती चलो बेटा भोजन पालो, नहीं करता है। उसको तो बस यही दिख रहा है कि कल सुबह का सूरज मैं नहीं देखूंगा, वही एक बात उसके मन में घूम रही है।
सब भोजन पा के सो जाते हैं। लोग सोचते हैं होगी भाई कोई बात, कभी कभी कोई भोजन नहीं करता है घर में, या कहीं बाहर खा लिया होगा कुछ। सब चले गए, खा पी लिए भोजन। पत्नी आई उसे सुलाने के लिए, कमरे में चलो सोने के लिए बुलाने के लिए, तब भी हाथ झिटक दिया, नहीं मुझे यहीं रहने दो। वो वहीं पड़ा रहा, बस यही देखता रहा कि मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। याद आया उसे कि पड़ोस से मैं 50,000 रुपया उधार लिया हूं और अलमारी में पैसे रखे हैं, अब मैं तो मर ही रहा हूं, उधार लेकर के क्यों मरूं आखिर। उठाया अलमारी से पैसे और जा कर के दिया कि भैया देर हो गई देने में, क्षमा करना। दिया और वापस आ गया। आके फिर खाट पर लेट गया, घड़ी की ओर देख रहा है। नींद तो उसके पास थी नहीं, किसी के पास नहीं होगी। जिसकी भी मौत, जिसको डॉक्टर कह दे कि भैया तुम 24 घंटा के लिए केवल मेहमान हो, उसको नींद आएगी? वो भी घड़ी देख रहा है, टिक टिक सुई चल रही है। देखते देखते रात के 12 बज गया। कहा अरे दूसरा दिन लग गया और मैं अभी जिंदा हूं। फिर सोचा कि बाबा ने कहा था सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हो सकता है सूरज निकलने के पहले मेरा शरीर छूट जाए। वो घड़ी देखता रहा कि 5 बजे सूरज निकलेगा, 6 बजे सूरज निकलेगा। देखते देखते 4 बज गया। अब 1 घंटा बचा है जिंदगी का उसकी धड़कन और बढ़ गई कि अब मरूंगा कि तब मरूंगा, अब मरूंगा कि तब मरूंगा। घड़ी देखते देखते देखता है कि सूरज 2 फीट ऊपर आ गया है, उसका प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है। देखता है अरे मैं तो जिंदा हूं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये दिन भी दूसरा है, सूरज भी मैं देख रहा हूं, मैं जग रहा हूं, ना कोई सपना देख रहा हूं और मैं जिंदा हूं। महात्मा की बात कैसे असत्य हो गई आखिर? महात्मा ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था। तुरंत खाट से झट से उठा और स्नान किया, पहुंचा बाबा के पास 6 बजे। सीधा पूछता है बाबा आप तो कहे थे मैं मर जाऊंगा, देखिए सूरज इतना ऊपर आ गया और फिर भी मैं जिंदा हूं। बाबा ने कहा कि बेटा ये बताओ आज तुम्हारा मन राग रंग में कितना लिप्त रहा, आज वासनाओं में तुम कितना लिपटे रहे, आज तुम्हारा मन तुम्हें कितना सताया, कितना परेशान किया, गलत काम कितने किए तुम आज ये बताओ। कहा महाराज आप क्या कहते हैं, यहां मौत हमारे सर पर लटकी है और हमें राग रंग पर समझ में आएगा? हम तो बस घड़ी की सुई देख रहे हैं कि अब मरा कि तब। पूरी रात हमारी ऐसे बीत गई और आप कहते हैं कि अपने मन को कैसे तुमने बस में किया? राग रंग तो बहुत दूर की बात, मैंने खाना तक नहीं खाया। महात्मा ने कहा कि बेटा जैसे तुम्हारी आज ये रात गुजरी ऐसे ही हमारा पूरा जीवन गुजरता है। ये मौत हमारे साथ हर दिन रहती है, तुम्हारे साथ तो आज बस थी। मैं अपनी मौत को हर दिन देखता हूं, तब हमारा मन शांत रहता है। जैसे तुम एक दिन अपनी मौत को देखे, तुम्हारा मन वासनाओं में नहीं लिप्त हुआ, तुम्हारा मन संसार के राग रंग की ओर नहीं भागा, अनेक प्रकार के व्यंजन आपको नहीं लुभा पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने मौत थी। मैं ये पूछता हूं मौत किसके सामने नहीं है? कौन यहां अमर है? सबको तो मरना है। जो इस बात को जान लेगा
जो इस दवा को खा लेगा, जो इस घूंट को पी लेगा कि हमें मरना है, सुनिश्चित है ये बात, तो वो पाप नहीं कर पाएगा, अधर्म नहीं कर पाएगा, राग रंग में नहीं डूब पाएगा, वासनाओं में नहीं उतर पाएगा, किसी का अहित नहीं सोचेगा, घी में डालडा नहीं मिलाएगा, हल्दी में पीली मिट्टी नहीं मिलाएगा। आजकल कितना मिलावटबाजी होती है, कितना बेविचार होता है, किसके लिए? सब यहीं रहेंगे क्या वो लेकर के? बस समझ का फर्क है, मन को नहीं समझ पा रहे हैं कि मन है क्या चीज। सदगुरु अभिलाष साहब की पंक्ति है, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने रहती नहीं तब सत्य तन यह भासता। ये शरीर, ये संसार के प्राणी पदार्थ सत्य लगते हैं जब मौत को भूल जाते हैं तब, और जब मौत याद आती है सब झूठा लगने लगता है। सारा घर परिवार, सगे संबंधी, रिश्ते नाते सब झूठे। तो बंधुओं, अगर हमें अपने मन को बस में करना है, मन को रोकना है, मर्द बनना है, असली मर्द। यहां तो लोग केवल मोछ के बाल नहीं मुड़ाते, सोचते हैं मर्द हो गए। होता है ना दुनिया में, पूरा बाल बनवा लेंगे, मोछ के 4 बाल नहीं बनाएंगे और सोचेंगे कि मैं मर्द हूं। असली मर्द तो वो है जो अपने मन को अपने बस में कर ले। तो पलटू साहब का ये संदेश कि मन को राखे मार सिपाही मर्द है, हम सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने मन को बस में करना चाहिए और अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे संत श्री करमचंद साहब जी के द्वारा पलटू साहब की एक पंक्ति पर, मन को मारे राख सिपाही वही मर्द है। जो मन को मार करके रखता है, जो सिपाही मन को मार करके रखता है वही मर्द है। मर्द तो सब है भाई। एक चलता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। इसको कोई लगाएगा क्या हमारे तरफ? तो सुंदर विचार ये पलटू साहब के एक पंक्ति के माध्यम से, मन को मारे राख सिपाही वही मर्द है। जो अपने मन को मार करके, सिपाही वो असली सिपाही मर्द है जो अपने मन को मार करके रखता है। क्योंकि मन, आदमी किससे हारता है जीतता है? जो हार जाता है वो किससे हारता? सिपाही है, बॉर्डर में गया है, अगर मन से पहले हार मान जाए ना तो बिना युद्ध लड़े ही वो हार गया समझिए, हार पक्का है। और मन में कहीं जोश है, उमंग है, तरंग है, भक्ति भावना है, देश के प्रति समर्पण है, तो वो मर जाएगा तो भी वो रण को जीतेगा, मर करके भी जीतेगा। आप मोटिवेशन आजकल चलता है, उसमें सुनिए, किसी सिपाही से पूछा तो उसने कहा कि सिपाही वही है, मर जाएगा तो भी उसके हाथ से बंदूक छूटता नहीं है, वो हाथ में रहता ही है, और मर करके भी 10 लोगों को मारता है कहते हैं। मतलब इतनी एनर्जी। तो बाहर के दुश्मन को मारने के लिए तो बहुत लोग साहस कर लेते हैं, हारते कहाँ हैं? मन से।
कबीर साहब ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जी। जो मन से हार गया वो हार गया समझिए फिर, और जो मन को जीत लेता है उसकी जीत पक्की है। अब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मन की जो लड़ाई है, कहीं बॉर्डर में जाके जो लड़ते हैं सिपाही हमारे तैनात रहते हैं, चीन बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, सभी तरह बॉर्डरों में रहता है। ये ज़्यादा डेंजरस एरिया है पाकिस्तान का बॉर्डर, तो पटाखे की तरह चलता ही रहता है गोला बारूद। चीन जहाँ बर्फ़ में रहते हैं, कैसे खाते पीते रहे और सोते जागते हैं वही लोग जाने, लेकिन वहाँ तैनात रहते हैं। वो भी सिपाही अपने मन से हार जाता है। जब टेंशन में आते हैं, शोकित होते हैं, कुछ परिवार में घटना घटते हैं, कुछ ऐसे, डॉक्टर देखो, डॉक्टर लोग रोज़ वो चीड़-फाड़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन करते हैं और मर जाता है उसको फाड़ते, पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर लोग। अब 1-2 दिन में कई ठोक करता है, उसका काम ही है, आता है पोस्टमार्टम करना है, चीरना है, फाड़ना है। आँखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलता है उनके। निकलता है क्या? डॉक्टर लोग रोते हैं किसी के लिए? नहीं रोते हैं। पोस्टमार्टम करते, चीरना फाड़ना मतलब उसके लिए जैसे कोई खेल है, जरा भी नहीं रोते हैं, शोकित नहीं होते हैं, दुख नहीं मनाते हैं। लेकिन उसी डॉक्टर के घर से जब किसी की लाश निकलती है तब उस डॉक्टर की हालत देखिए, जबकि आप चीड़-फाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब घर से लाश निकलती है, जब अपनों की लाश निकलती है, जब अपनों को मरते देखते हैं, तो डॉक्टर, सिपाही सब शोकित हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं, सब गाने लगते हैं। तब उसकी दशा देखने लायक रहता है। तो वहाँ पर डॉक्टर को भी सांत्वना देना पड़ता है, और जब दूसरे मरते हैं तब रोज दिन चीड़-फाड़ करते हैं, तब डॉक्टर उन दूसरों को देते हैं सांत्वना, और जब अपने मर जाते हैं तब डॉक्टर को सांत्वना की ज़रूरत होती है। तो ये जो मन है ये भयंकर है, और जो इसको जीत लेता है उसका जीत। अब ये मन को कैसा बताया है कबीर साहब ने? मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। साहब समाधान भी देते हैं, इस मन से उबरने का, पार जाने का रास्ता भी बताते हैं। जैसे हमारे अभी साथी द्वारा सुन रहे थे कहानी के माध्यम से, कि कैसे इसको जीतें, कैसे वश में करें, कैसे इसको अपने वश में रखें। ये चंचल घोड़े की तरह है। चंचल घोड़े जैसे उसके ऊपर आप सवारी नहीं कर सकते। चंचल घोड़े पर बैठोगे तो उठक पटक हाथ पैर तोड़ के राइट कर देंगे, लेकिन उसी मन को जब साध लिया जाता है और तब सवारी करिए, फिर देखिए अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचाते हैं, सेकंडों में, मिनटों में। बस इशारा करने की ज़रूरत है। कब? जब मन को साध लेते हैं तब। मन समुद्र के समान है, जो अथाह समुद्र है वैसे ही है। ये तो केवल एक उदाहरण है, रूपक है। मन से भी भयंकर है ये। अब बूढ़े बहुत अचेत, जो अचेत लोग हैं वो इस पर बूढ़ना ही है, डूबना ही है, मरना ही है। लेकिन जो विवेक रखते हैं, अब विवेक सबके पास, देखिए विवेक जो है सबके पास, हर मनुष्य के पास विवेक है। इस प्रकृति की ओर से एक जो ज़बरदस्त चीज़ मिली हुई है, एनर्जी मिली हुई है, सही गलत, पाप पुण्य, सुख दुख, जिधर हम अपनी गाड़ी ले जाएं, वो जो स्टीयरिंग मिला है वो विवेक है। और प्रकृति ने सबको विवेक दिया। कहाँ ही कबीर ते बाँची जाके हृदय विवेक। जो विवेक को रखता है, विवेक को जो सामने रखता है, वह इस मन के भावधारक से डूबने से बच जाता है। जो विवेक रखता है वो मन को जीत लेता है। बिना विवेक के कोई मर्द नहीं हो सकता है। अब विवेक रखते हैं ना तो स्त्री भी मर्द है, मर्द पीछे हो जाएंगे। मर्द मतलब पुरुष पीछे हैं, और स्त्री अगर विवेक रखें तो वो आगे हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर विचार अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे हमारे साथी करमचंद साहब जी द्वारा।
और ऐसे ही विचारों को लेकर के आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, वो साहब जो आते हैं जो झलवा से, राम मिलन साहब जी, आप भी आएँ और 10 मिनट अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। आप आते हैं और आप अच्छे संत हैं, तो आज आपसे भी विचार सुनते हैं। माइक ऑपरेटर आ जाइए, इधर आ जाइए। महेश साहब जी आगे नहीं है, कोई नहीं है। बना आन है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब जी, आदरणीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, साहब जी का आदेश हुआ 10 मिनट के लिए कुछ बोलने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ जिन जिन सम्मल ना कियो अस पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे सम्मल कियो न जाए। ये साखी सदगुरु साहब की। ये इतना सुंदर मानव तन, जिसको दुर्लभ कहा है, इस मानव तन को पा करके जिसने जिसके लिए ये मिली है वो कार्य कर्म नहीं किया, तो फिर सम्मल कियो न जाए, अर्थात चौथापन बुढ़ापे में जर्जरता आ जाने से किसी तरह से भी वो सर संभाल नहीं हो पाता। तुलसी बाबा भी इसके लिए बोले, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव तन हमें बहुत दुर्लभ योनि मिली है, और इसको पा करके इस मानव तन की सार्थकता का अगर निर्वाह नहीं किए, तो शास्त्रों में आता है कि अगर ये कर्म नियतम कुरकर्म त्वम, गीता में जो कहा, अगर ये नहीं करते हैं और संसार में जितना भी हम आप 99 का 100 पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, सब कर्म नहीं है। ऐसा गीता में कहा, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। वो सब केवल बंधन प्रदान करने वाले कर्म हैं, और यही ज़्यादातर सभी करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। सब इधर भी मैक्सिमम सब रिटायर पर्सन यही करते रहते हैं, ज़िंदगी भर कमाए, अब पेंशन पा रहे हैं तो भी जो है घर वाले पेंशन मिलने से पहले लिस्ट बनाए बैठे हैं। जिसके लिए हम आप आए हैं, मानव तन की सार्थकता तभी है जब इसको अधोगति में, अर्थात आत्मा को अधोगति में ना जाने दें। अगर ये दुर्लभ योनि है, और जितनी योनियाँ हैं सब बंधन प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। और ये मानव तन, ये तो
तुलसी बाबा बोले, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। पूरे साधन प्रदत्त हैं, दिए हैं। लोग कहते हैं प्रभु कृपा करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कार्य। प्रभु और तुलसी बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, पूरे साधन आपको मिले हुए हैं, उन साधनों का सदुपयोग और दुरुपयोग करना हम आपका, और हम आपको बिल्कुल मालूम है कि ये सही है और ये गलत है। जितने कर्म करते हैं अच्छे से पता लगता है कि ये हम गलत कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। तो अब दूसरे को एक काल्पनिक को अधिकार देकर हाँ भगवान करेंगे तो ये काम बन जाएगा, अलग से प्रभु को खड़ा कर दिए तो यहीं पर चूक हो जाती है। अपने आप को न जानना, स्वयं को न जानना और एक काल्पनिक प्रभु को खड़ा कर लेना, बस बिखर गया। अब गिड़गिड़ा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है माथा पटक रहा है, कृपा कर दो, कृपा कर दो। अरे उसकी तो असीम अनुकंपा है जो आपके हृदय देश में बैठा है हमारे। वो कब कृपा नहीं किया? आँख कान नाक त्वचा जिह्वा ज्ञानेंद्रियाँ जो ये रात दिन अपना व्यवसाय करते रहते हैं, इन्हीं को तो रोकना है। यही तो अपने अपने विषयों में रात दिन लंपटता करते रहते हैं। आँख रूप देखती है, ये सब रूप देख रही। कान शब्द, ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हो गए। 14 इनके 14 विषय हो गए। आँख का जैसे विषय देखना, और इनकी 14 देवता हैं। देवता, हम आप रसगुल्ला खाते हैं ना, तो स्वाद जो आनंद मिलता है, नरम नरम मीठा मीठा, वो जिह्वा का एक देवता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। हर इंद्रिय के दरवाजे में वो पुलिस वाली चौकी बना करके देवता बैठे हैं। वो विषयी हैं, विषयी लंपट। हाँ, तुलसी बाबा मानस में फिर आता है, आवत देखत विषय बयारी, ते हटि दे कपाट उघारी। विषय की बयार जैसे आते देखते हैं ये देवता, बस फटाफट दरवाज़ा खोल देते हैं। हाँ, ये लंपट हैं और उन्हीं के पीछे हम नाक रगड़ते रहते हैं। जागें, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, और जिसके लिए आया हूँ क्या कर रहा हूँ। जिन जिन शम्मल ना कियो, ऐसा ये सुंदर तन पा करके, और जिस जिसने चेत नहीं किया, तो फिर अगर ये नहीं किया तो बोले जैसे कि मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री लेकर, यंत्र लेकर घूम रहा, इतना ऐसा शब्द से थप्पड़ मार रहे हैं। हाँ, सच है, जिसके लिए मानव तन पाए हैं, अगर आत्मा को अधोगति में जाने देते हैं, कीट पतंगादि योनियों में जाने देते हैं, तो कुछ तो नहीं कर रहे हैं। पशु भी तो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करें, तो उनके में हमारे में अंतर क्या रह गया? अर्थात कुछ नहीं। तो हम जग जाएं, कुंभकर्ण की नींद ना सोएं, अपने इन इंद्रियों से सदुपयोग कर लें, दुरुपयोग ना होने पाए। अगर इस दुरुपयोग को रोक लें तो फिर सब कुछ बन जाएगा। कोई ऋषि मुनि महात्मा अलग से नहीं हुए हैं, हम ही आप में से ऋषि मुनि महात्मा यही मानव तन पाकर के कृतार्थ हुए हैं। तो कुछ कहें कि वो बड़ा सुंदर लिबास कोई अलग से पहनते थे, ऐसे होते थे समाधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप बिल्कुल सब कुछ ही कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है।
इसलिए डट जाएं। अगर इस पारक संस्थान में आते हैं तो जरूर यहाँ से जो लेकर जाएं अपने घर में उसका चिंतन करें। अब यहाँ 1 घंटे का सत्संग और रात दिन चौरा चबाना, क्या करेगा ये सत्संग? कुछ नहीं करेगा। कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से। अरे आओ तो कम से कम यहाँ से जो ले जाओ घर में जाके उसको ननिहाओ, महीन करो, उसमें विचार करो क्या महाराज जी बोले थे, क्या हम सुने हैं सत्संग में। सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पारक संस्थान में आते हैं। इसलिए जग जाओ, मौका नहीं है, समय नहीं है। एक पैर के बल खड़े हैं, दूसरा कीचड़ में ना पड़े, साफ सुथरी जगह में पड़े, चेत कर लें, चेत कर लें। यही सद्गुरु शब्द सिखाते हैं, बताते हैं। समय 10 मिनट दिया गया है, वो पूरा हो गया है। आप लोगों के समक्ष कुछ अनुरोध करने का कोशिश किया हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे श्री राम मिलन साहब जी से। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। सबसे बड़ा जो संबल मिला है वह मनुष्य शरीर है, क्योंकि मानवेतर खानियों में किसी प्रकार से कोई संबल नहीं किया जा सकता है। वहाँ जो प्रकृति की ओर से जैसा उसको स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव, प्रकृति की ओर से जो स्वभाव मिला है उसी में जीता है, मरता है। मतलब वहाँ भजन भक्ति ज्ञान ध्यान समाधि सेवा सत्संग, वहाँ कोई विवेक की बात नहीं है। ये कहाँ है? मनुष्य शरीर में है। जो न तरे भवसागर, गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, इस मनुष्य शरीर को पा कर के भी ये जो संबल जो बता रहे थे, या जो न तरे भवसागर, इस भवसागर से पार जाने का काम नहीं करता है, कल्याण का काम नहीं करता है, सुख शांति का काम नहीं करता है, तो इस मनुष्य शरीर का पाना व्यर्थ ही है, जैसे अभी आप सुन रहे थे। फिर वो कर्म, वो जानवर जैसे कर्म करते हैं, खाते पीते और अपने बच्चों का पालन पोषण अपने तरीके से होता है, वैसे ही मनुष्य भी फिर लगभग वैसे ही है। मतलब मनुष्य शरीर से फिर चूक रहे हैं। ये हम संबल इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे फिर पुनः हम मनुष्य शरीर के कम से कम अधिकारी बन सके। सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए, वो निंदनीय है। कैसा कर्म हो रहा है? जैसे आत्म हन गति जाए, मतलब अपने आत्मा का हम हनन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं इस मनुष्य शरीर को। और इस मनुष्य शरीर के साथ साथ ये देखो संत समाज मिला है। ऐसा समाज पा करके हम उससे लाभ नहीं ले पाते हैं, तो फिर और क्या करें? और क्या रास्ता है? संत लोग जी रहे हैं, संत लोग आश्रम बनाए हैं, आश्रम में रहते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, खुद जी के दिखाते हैं, उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती है, तो फिर और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। आत्म हन गति जाए। फिर हम केवल एक ही काम करने में लगे हैं, अपने आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्महत्या करने में लगे हुए हैं। तो साहब का कहना है कि हम मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हम संबल इकट्ठा करें,
जैसे कोई कहीं जाता है तो उसके लिए राह खर्च जो रखता है, यात्रा में जाते हैं तो राह खर्च रखते हैं, जहाँ जैसे जैसे जाते हैं आदमी उस ढंग से उसकी व्यवस्था करते हैं, तो उसे रास्ते में या कहीं यात्रा में तकलीफ़ नहीं होती है, आसानी से रास्ता उनका तय हो जाता है। वैसे ये मनुष्य शरीर ये मिला है, ऐसे मनुष्य शरीर में जो मिला है उसमें क्या करना चाहिए, जिसे अभी सुन रहे थे मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है अध्यात्म में कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, संसार से मेरा संबंध क्या है, कितना दिन के लिए है। ये सारी चीज़ों पर जब कोई विचार करने लगता है तो स्वाभाविक वह इस अध्यात्म के मार्ग में लग जाते हैं और वह अपने मन पर फिर काम करने लगता है और वही फिर हमारा संबल इकट्ठा संबल बनता चला जाता है। तो बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे और आगे निवेदन है हमारे साथी संत श्री रत्नेंद्र साहब जी से। संत श्री रत्नेंद्र साहब से निवेदन है कि आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। हेलो हेलो 10 मिनट ही बोलूँगा, साहब को सुनना है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माता बहनों, मेरे लिए आदेश हुआ है, आदेशानुसार कुछ निवेदन। अभी हम लोग श्रद्धेय संत श्री राम मिलन साहब के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि भाई जो मनुष्य तन है ये कितना मूल्यवान है। कबीर साहब ने भी कहा है, रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। इस दुनिया में रतन क्या है? जीवन ही रतन है, लेकिन इसकी सार्थकता कब है, इसका मूल्य कब है, इसकी महत्ता कब है? जब इस तन को पा करके हम अपना उद्धार और कल्याण का काम करेंगे। नहीं तो जीवन और समय और शक्ति ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। ईश्वर ने, परमात्मा ने एक डायरी बनाई और डायरी का नाम सुनते ही आप सब लोग जानते हैं कि डायरी में कुछ पन्ने होते हैं, 100 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने। तो ये जो मनुष्य बनाता है तो इतने पन्नों की बनाता है, कम से कम 100 पन्ने तो होते ही हैं। लेकिन जो ईश्वर ने डायरी बनाई उसमें 100-200 पन्ने नहीं थे, मात्र कितने पन्ने थे? 3 पन्ने थे मात्र, बस 3 पन्ने की डायरी ईश्वर ने बनाया। आपको आश्चर्य होगा कि 3 पन्ने की डायरी तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन सचमुच वो डायरी 3 पन्ने की ही है। जो पहला पन्ना है वो ईश्वर ने खुद अपने हाथों से लिख डाला, पहला पन्ना।
और जो अंतिम पन्ना है उसको भी ईश्वर ने अपने हाथों से लिख डाला। लेकिन जो एक पन्ना बचता है बीच वाला, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। इस पर कुछ नहीं लिखा। आप जानते हैं कि वो 3 पन्ने की डायरी क्या है? कौन सी डायरी है वो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का शरीर है। वो पहला पन्ना वो जन्म का पन्ना है। ईश्वर ने जो डायरी बनाई, उस डायरी में जो 3 पन्ने थे, तो पहला पन्ना वो जन्म का है। जन्म हमारे बस में नहीं है कि बस जन्म हम कब लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, किसके घर में लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे दादा दादी कौन होंगे, ये हमारे बस में नहीं है। ये ईश्वर ने निर्धारित करके लिख करके छोड़ दिया। अंतिम पन्ना मृत्यु का पन्ना है। वो भी हमने नहीं लिखा, वो हमारे बस में नहीं है। वो ईश्वर ने लिख डाला। कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ मरना है, हमारे बस में है? नहीं बस में है। ईश्वर ने खुद अपने कलम से इसको लिख डाला। लेकिन जो बीच वाला पन्ना है, वो जो जीवन का पन्ना है, जो कर्म का पन्ना है, उसने ऐसे छोड़ दिया वो कि जाओ, सादा छोड़ दिया, अब तुम अपने कलम से लिखो। और हमको कलम वो दे दिया। जानते हो कलम कौन सा है? कर्म रूपी कलम। अब इस कर्म रूपी कलम से इस जीवन रूपी पन्ने पर तुम लिखो, लिखो। अब ईश्वर का कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं है। वो कलम को पकड़ने नहीं आएगा वो कि तुम अपने कलम से इस जीवन रूपी पन्ने पर तुम क्या लिख रहे हो। तुम इस पन्ने पर गीत लिख रहे हो कि गाली लिख रहे हो, ये तुम जानो। स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। बंधुओं, इस जीवन रूपी पन्ने को पा करके हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? हम कुकर्म रूपी कलम से लिख रहे हैं कि सुकर्म रूपी कलम चला रहे हैं? ईश्वर रोकने आएगा? नहीं आएगा ना। ये हमारे बस में है। और जो हम लिखते हैं इस पन्ने पर, जो हम लिखते हैं वो हमें मालूम है। ऐसा नहीं है कि हम जो लिखते हैं हमको मालूम नहीं है। हर कर्म, जो भी हम साहब बता रहे थे कि हर कर्म को मनुष्य जानता है। क्या एक चोर चोरी करता है, वो नहीं जानता है कि हम चोरी कर रहे हैं? और चोरी करना पाप है और इसका परिणाम भी दुखदाई होगा। हम पकड़े जाएंगे तो पुलिस के डंडे से पीटे जाएंगे। क्या चोर नहीं जानता है? एक शराबी नहीं जानता है कि हम शराब पीते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? पीने से पहले ही परिणाम उसके सामने है। परिणाम बाद में आएगा, 2-4-5 साल आएगा, इंतजार मत करिए। वो आपको प्रमाण दे रहा है कि देखो तुम शराब पीते हो तो इसका परिणाम क्या होगा। क्या होगा? कैसे? आप दूसरे शराबी को देख लीजिए कि जो शराब पी रहा है पहले से, उसकी आंतें गल गई, लीवर डैमेज हो गए, किडनी फेल हो गई। तो देख करके आपको पता नहीं चलता है कि हम भी पिएंगे तो हमारी भी यही दशा होगी। किताब पढ़ने की ज़रूरत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप एक शराबी को देख करके देख लीजिए। एक चोर चोरी करता है, एक दूसरे चोर को देख करके समझ जाएगा वो कि हम इस चोरी का परिणाम क्या होगा।
हर कर्म का परिणाम आपके आगे है, वो आगे आगे चल रहा है। वो आगे देखिए, पीछे मिलेगा ये मत देखिए, पीछे तो आपको मिलेगा, लेकिन आगे आगे आपको वो परिणाम दिखा रहा है। एक व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में पड़ा है, उसके मुख में कैंसर है। आप देखते हैं, आप समझ जाते हैं ना कि ये गुटखा खाया है इसलिए इसको कैंसर हुआ है। खाने से पहले वो आगे आपको परिणाम दिखा रहा है, वो पाछे आपको इसका परिणाम मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आगे तो इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। आगे आगे ये संसार ऐसा है, एक खुली किताब है, गुरु है। संसार तो पूरा आपका गुरु है। आप संसार को देख करके अपने जीवन को संवारिए। वेद शास्त्र है संसार, और अपने जीवन रूपी डायरी पर आप कर्म का कलम चलाना शुरू करिए कि हम कौन सा कलम चलाएं, कर्म रूपी कलम, कि हमारा जीवन सुखमय हो। हम दोष देते हैं ऊपर वाले को, क्या करें? ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे कर्म में लिखा है। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने ऐसी विपत्ति दे दी है। नहीं, अरे भाई, ऊपर वाला तो आपको स्वतंत्र छोड़ दिया, आपको जन्म दे दिया और मृत्यु भी आपको निर्धारित कर दिया कि जाओ इतने दिन के लिए तुम जा रहे हो। बंधुओं, ईश्वर ने जितना बुद्ध को दिया, कबीर को दिया, महावीर को दिया, उतना ही आपको भी दिया है, कम नहीं दिया है। उनके भी 2 आँखें थीं, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, उनके पास भी बुद्धि और विवेक था, सब कुछ था। वो भी कर्म रूपी कलम चलाने में स्वतंत्र थे, और हम भी कर्म रूपी कलम चलाने में स्वतंत्र हैं। उन्होंने जो कलम चलाया, वो कौन सा कलम चलाया? जिसका परिणाम सुखदायी हो। हम कौन सा कलम चला रहे हैं? जिसका परिणाम हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहा है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। अभी साहब कह रहे थे ना, यहाँ इस संबल करी ले, संबल यही है, कर ले। कबीर साहब जो कह रहे हैं, यहाँ इस संबल करी ले, और नहीं करेगा तो क्या होगा? आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट, वहाँ कोई न हाट है, न व्यापार है, न सेठ है, न साहूकार है, कुछ नहीं है वहाँ। यही कर्मों का परिणाम आप ले करके जाएंगे, और यही आपको मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। परिणाम तो देने वाला है ही है, लेकिन आप कर्म रूपी कलम तो अच्छा चलाओ। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप शराब पियो तो, चोरी करो तो, हत्या करो तो, हिंसा करो तो, बेईमानी करो तो, घूसखोरी करो तो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और साधना करो तो, ध्यान करो तो, परोपकार करो तो, दान करो तो, दया करो तो, प्रेम करो तो, सहिष्णुता करो तो, करुणा करो तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और सारे कर्मों के साक्षी आप हैं, जानने वाले आप हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने कहा समय पूरा हो गया कि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, मनुष्य ही स्वतंत्र है, बाकी कोई प्राणी नहीं है। तो हम अपने कर्मों को सुधारें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय जय। अभी संत श्री रत्नेंद्र साहब जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कबीर साहब के साखी, रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। थोड़े में ही आपने बहुत बढ़िया जीवन के पूरे डायरी पलट के आपने रख दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आदमी
यानी मनुष्य, मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता है। हमारे भाग्य के निर्माता हम ही हैं। हमारे भाग्य को बनाने वाले, लिखने वाले हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और जब लिखा जाता है ना, कर्म रूपी कलम, अभी सुन रहे थे, कर्म रूपी कलम से, रहने दे बस, हो गया। कलम रूपी कलम से जब हम लिख डालते हैं तो फिर वो अमिट हो जाता है, मिटने वाला नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। और 110 में क्या है, सब आपन कर्म न मेटो जाई। फिर वो कोई दूसरा मेट नहीं सकता है। तो इसलिए जब कलम चलाएं तो बहुत ही शांत, मतलब कर्म सोच विचार करके करें। तो बहुत सुंदर विचार। और समय न गंवाते हुए संत श्री गुरुभूषण साहब जी से निवेदन है कि आप अपने कल्याणकारी वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री साहब जी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप आएँ। नहीं, आपको मतलब फोकस आपके तरफ है। आइए आइए, यहाँ भी पंखा लगा है, हवा इधर भी है। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं माताओं, जीवन बहुत सरल है और जीवन बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है, जब हम सही तरीके से नहीं जीते हैं तो जीवन कठिन होता चला जाता है। सोच समझ करके नहीं जीते हैं तो जीवन कठिन होता चला जाता है। और इतना कठिन हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है कि आदमी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि इसको ख़त्म ही कर दो, और ख़त्म कर भी देते हैं। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा उसे मृत्यु, मरना। जीने में सुख नहीं मिला, मरने में सुख ढूंढ रहा है। कितनी बड़ी बात है। जो जीवन में सुख नहीं पाया वो मरने पर सुखी हो जाएगा। कठिन हो गया, लेकिन जीवन बहुत सरल भी है, बहुत सरल। और सरलता से जीते चले जाएं तो
इसी जीवन में आनंद का अनुभव भी होता है। सुख और शांति के अनुभव के लिए किसी दूसरे जीवन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इस जीवन में तो दुखी और अशांत हो रहे हैं, सुखी होने के लिए, शांत और प्रसन्न होने के लिए किसी दूसरे जीवन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। वो महात्मा लोगों की बातें ताला और चाबी का उदाहरण देते हैं कि ताला, जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। बस घुमाने का तरीका है, जीने का तरीका है। जिन संसाधनों को लेकर के आप जीवन को गलत बना रहे हो, उन्हीं संसाधनों का जब सही उपयोग करने लग जाते हैं तो जीवन सही होने लग जाता है। कोई अलग नहीं है, बस वो करने का तरीका है। जब से आया हूँ यहाँ सत्संग में, तब से 2-3 प्रवक्ताओं के विचार जो सुन रहा था, एक बात आ रही थी, संबल। तो मैं सोचा कि मैं क्यों अछूता रहूँ उससे, मैं भी संबल इकट्ठा कर लूँ। ये बातें मैंने कही। बैठे बैठे सोच रहा था कि संबल की बातें तो हो रही है कि यहाँ संबल इकट्ठा कर लो। कैसे इकट्ठा करें, कैसे संबल इकट्ठा करते हैं? अच्छा, यहाँ अभी आए हैं तो संबल कैसे इकट्ठा करें? आखिर में साहब ने जो बात कही है कि अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आत ये संबल कियो न जाए। कैसे आया है उस, जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, या सांची हाट लगाओ, ये भी बात आती है। तो वो एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर आप खरीदते हैं, लोग बेचने आते हैं। जब आप सत्संग में आते हैं, किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, वहाँ कैसे संबल इकट्ठा करते हैं? जैसे एक आदमी काम करके लौटता है, थोड़ा से समझे, बहुत थोड़े बोलने वाला हूँ। एक आदमी नौकरी करता है या खेती करता है या फिर व्यापार करता है, कमाता है, महीने भर कमाया और महीने भर के बाद वो तनख्वाह लेकर के, पैसा लेकर के घर लौटा। क्या करता है फिर? पैसा जब कमा के आता है, भौतिक धन कमा करके आता है, तो बांटता है, पत्नी को देता है और कहता है, लो जी तुम अपनी घर गृहस्थी संभालना, चावल दाल सब्जी लेना, बच्चों के कपड़े लत्ते लेना, आए गए मेहमान की सेवा करना। कमा के आया है, बांटता है। अपने बच्चों को धन देता, पैसा देता है और कहता है कि लो तुम भी स्कूल की फ़ीस जमा कर लेना, कापी पुस्तक ले लेना, टॉफ़ी खा लेना। बांट रहा है। दरवाजे पर एक भिखारी आ गया, लो तू भी 10 रुपये, तू भी ले जा। कमा के आता है तो आदमी बांटता है। यहाँ जब आते हैं, सत्संग में आते हैं, छोटा सत्संग है, बड़े सत्संग में आते हैं, संतों के पास जाते हैं, तब कौन सी कमाई करते हैं? मैंने कहा ना, कोई दुकान में जाता है, ऑफिस में जाता है, कोई अस्पताल या विद्यालय या कहीं भी जाकर के कमाया, रुपये पैसे कमा के लाता है, भौतिक धन कमा के लाता है। लेकिन एक धर्म स्थल पर जाते हैं तो आध्यात्मिक कमाई करके लाते हैं, एक ऐसी संपदा जो आपकी आध्यात्मिक है, रुपये पैसे नहीं है। यहाँ आकर के आप रुपये पैसे कमाने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ तो कमाने आए हैं। क्या कमाने आते हैं? यहाँ
कुछ सीखने आते हैं, कुछ आध्यात्मिक संपदा कमाने आते हैं। जैसे जब आते हैं तो होता क्या है, जनरली किसी संत से मिलते हैं, किसी गुरुजन, कोई गुरु हो श्रेष्ठ, उनसे मिलते हैं। और बहुत जब प्रेम होता है ना तो क्या करते हैं पता है, झुकते हैं। और न केवल झुकते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूना, इतना झुकते हैं। ये जो आप कमाई कर रहे हैं ना, ये जानते हैं कौन सी कमाई है? ये है विनम्रता की कमाई। ये विनम्रता की कमाई है। झुक करके आप अत्यंत विनम्र हो रहे हैं, अपने आप को ऐसा कैसे सरेंडर कर दिए, पूरी तरह से झुक गए। अब ये जो आप कमाई किए हैं विनम्रता की, आध्यात्मिक, अब जब घर में लौटें तो इसे बांटें। कहाँ बांटें? अपनों में, अपनों में बांटें। वहाँ भी जब जाएं तो अपनों के बीच विनम्र हो जाएं। यहाँ कमाए हैं ना, यही तो सीख करके जा रहे हैं। मैं ये उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे जब हम लोगों का यहाँ बड़ा भंडारा होता है, 3 दिनों का बड़ा सत्संग होता है, तो हज़ारों की भीड़ आती है और एक बार में करीब 1000 लोग बैठते हैं भोजन के लिए। 1000 लोग बैठते हैं कम से कम। तो वहाँ होता क्या है जनरली, अच्छा आप घर की बात बताऊँ पहले। आपको घर में कहा गया भोजन के लिए चलो, बताया गया भोजन का वक्त हो गया, आप जानते भी हैं, आपने कहा भोजन चाहिए, और जैसे ही भोजन के लिए बैठे, कितना समय लगता है भोजन मिलने में आपको? 2 से 3 मिनट, है ना? 4 मिनट हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में आपके सामने भोजन आ जाता है। यहाँ बैठते हैं, आते हैं, तब क्या होता है, इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो पत्तले चलाने, रुको अभी पत्तल न चलाओ, अब इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं। फिर पत्तल चलाया गया, फिर बाद में कोई सब्जी वाला, अच्छा कोई पूड़ी वाला, बाद में भात वाला, अच्छा अभी दाल सब्जी आई ही नहीं है, देखे चले जा रहे हैं। बैठे हैं शांत, सब बैठे हैं बिल्कुल। कौन सी कमाई कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के आप? सहनशीलता, धैर्य की कमाई कर रहे हैं। आप में से कोई उठकर खड़े नहीं होता है, कितनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी लाओ। अब मान लो दाल आई है, सब्जी नहीं आई है और बंदगी, अब अच्छा पूरा भोजन आ भी गया, कल्पना करो पूरा भोजन भी आ गया, और वहाँ से अनाउंस क्या करें, रुको रुको अभी, जब बंदगी हुई तब सब खाना। कितनी बड़ी बात हो गई। सोच रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सब कुछ मिल गया है और फिर कह रहे रुको अभी, कोई भोजन नहीं करेगा। शांत बैठे हैं, क्या सीख रहे हैं? मैंने कहा ना, धैर्य सीख रहे हैं, सहनशीलता सीख रहे हैं। अब ये जो संपदा आप कमा करके यहाँ से ले जाएंगे, घर में बांटें। समझ रहे हैं ना? बांटें। ये काम वहाँ भी करना है। किसी कारण से कभी विलंब हुआ या अन्य कामों, केवल भोजन का एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो क्या करना है? शांत, धैर्य रखो, सहनशील हो, क्योंकि यहाँ से आपने धैर्य की कमाई करके लौट रहे हैं। यहाँ से आप सहनशीलता की कमाई करके लौटे हुए हैं। भोजन पारस कर दिया गया और भोजन करते समय लगा क्या बताएं, स्वाद ही नहीं है। स्वादिष्ट भोजन घर में मिलता है, कभी पानी पानी दाल, अच्छा नमक है तो मिर्च नहीं है, कोई मसाला ही नहीं डाले हैं लोग। लेकिन क्या करते हैं, तो भी जो मिला स्वीकार किए, कोई कंप्लेन नहीं। अब ये क्या है? एक कमाई है। यहाँ आकर समझ रहे हैं क्या कमाई कर रहे हैं? स्वीकार का। जो मिले स्वीकार करो, कोई शिकायत मत करो, कोई शिकायत मत करो। यही तो कमा रहे हैं यहाँ पर। कोई खड़ा होकर चिल्लाता नहीं है, अरे नमक ही नहीं डाले हो दाल में, सब्जी तो बिल्कुल बेतुका बना दिए हो। शांति से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कमाई आप, ये संबल है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब संबल का मतलब आप क्या हुआ, क्या समझे? यही तो समझ रहे हैं ना। मैं जहाँ तक समझा,
अब यहाँ आकर के आप संबल इकट्ठा कर रहे हैं, शांत, बेस्वाद भोग, स्वाद नहीं है जो, अर्थात बेस्वाद का मतलब स्वाद तो है लेकिन आपके पसंद का भोजन नहीं है, उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं, जो मिला स्वीकार किए। अब ये जो आप स्वीकार भाव सीख करके जा रहे हैं, या आप अस्वाद भोजन ग्रहण करके जा रहे हैं, घर में जा कर के इस संपदा को बांटो, क्योंकि वहाँ भी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, तब ख्याल करना, मैं वहाँ शांत रहा, मुझे यहाँ भी शांत रहना है, यहाँ भी शांत रहना है। कभी भीड़ है, आ गए और कुछ करने में कभी आपके हो सकता है केले के छिलके कहीं फेंक दिए, कहीं चलते फिरते कुछ त्रुटि हो गई, और किसी संत यहाँ बहुत पहले से रहते हैं, डांटा, अरे क्या कर रहे हो, डांट दिया, हाँ साहब गलती हो गई, समझ रहे हैं ना कितने विनम्रता से आप स्वीकार लेते हैं। अब ये जो आप स्वीकार भाव है, ये शालीनता है, किसी की डांट मिली तो भी मुझे शांति से स्वीकार करना है, कोई मुझे गलती बता दे तो मुझे नाराज नहीं होना है, सचमुच धन्यवाद ही दे देना है। ये जो भाव कमा करके जा रहे हैं ना आप, अब वहाँ जाके बांटें, वहाँ जा कर के। और इसके अलावा जो भी आपके जीवन यहाँ सीख मिली, ये तो मैंने प्रयोग बताए, और हो सकता है सत्संग में बैठे हैं, देर तक बैठे हैं, अब समय हो गया है फिर भी बैठे, और जो भी वहाँ से सुनते रहें, सुन रहे हैं, कुछ तो बातें काम की होती है, कुछ तो साधना की बातें होती हैं। अब वो जो बार बार आप सुनते चले जा रहे हैं, एक वक्त आए, दूसरा आए, जैसे अभी मैंने कहा ना, एक ने संबल की चर्चा की, अच्छा वहाँ तक तो ठीक है, दूसरा है फिर वही संबल कर रहा है समीक्षा करते समय, अरे यार कब तक संबल चलता रहेगा, तीसरा ने फिर शुरू, चौथे ने फिर शुरू कर दी, क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, काम की चीज़ है ना, सुनते चले जाना है, सुनते चले जाना है। ये आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ हम क्यों आते हैं, प्रशिक्षित होने ही तो आते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण यही तो हो रहा है। तो ये जो हम संबल इकट्ठा कर रहे हैं सद्गुणों का, देखिए एक होता है गुण और दूसरा होता है सद्गुण। गुण जैसे किसी में चित्रकारी का गुण है तो चित्रकारी उसकी कला है भाई, उनमें गुण है, सब तो नहीं कर सकते हैं। किसी में गाने का गुण है, किसी में मिष्ठान बनाने का गुण है, किसी में और कुछ करने का गुण है। इससे क्या होगा, ये संसार का काम होगा और उसका भी जीवन गुजर हो जाएगा। लेकिन केवल जीवन गुजर होगा ना, उससे क्या होगा, लेकिन जब ये सद्गुण की संपदा आप कमाते हैं, तो सद्गुण का मतलब समझ रहे हैं ना, एक ऐसा गुण, एक गुण का मतलब एक ऐसा गुण जिससे जीवन गुजर हो, लोगों का भला हो, कुछ लोगों का। लेकिन सद्गुण का मतलब हुआ एक ऐसा गुण आप इकट्ठा कर रहे हैं जिससे सद का, सत्य का अनुभव हो। साहिब बंदगी बोलिए सद्गुरु देव की जय। एक ऐसा गुण जो हमें सत्य के नज़दीक पहुंचा दे, सत्य से मुलाकात करा दे, ये यही है। क्रोध हमें सत्य तक नहीं पहुंचाएगा, नफरत और घृणा हमें सत्य के करीब नहीं ले जाएगा। लेकिन ये जो धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, लोग कहते हैं कि नदी में नहा लिए धर्म हो गया, या मूर्ति की पूजा कर लिए, कुछ मंत्र जप लिए, कुछ माला फेर लिए, ये धर्म हो गया। पता नहीं, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि ये धर्म है, कहीं नहीं जाना कि ये धर्म है। कर्म कांड है ये अपने अपने संप्रदाय के विभिन्न तरीके से। लेकिन धर्म क्या है, धृति क्षमा दमो यस्तेयम। ये जो मनु ने, उनके मनु स्मृति में आया, दशकम धर्म लक्षणम निर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म, ये जो आते हैं ये लक्षण है, मतलब ऐसा जीवन जीते हैं तब धर्म के पथ पर चल रहे हैं।
और ये क्या है? संबल है, ये संपदा है जो हमें सत्य तक पहुंचाएंगे। इसलिए इस संपदा को हमें जीवन में अर्जित करनी है और वो हमारे लिए हितकर होंगे। पूज्य साहेब जी विराजमान हो चुके हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब संत श्री गुरुभूषण साहिब जी के माध्यम से सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सब को लाभान्वित करने थोड़ा उधर मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, अभी अपने विचारों के क्रम में अंत में गुरुभूषण साहिब जी ने कहा, धर्म कर्मकांड नहीं है। आप किसी भी शास्त्र पढ़े, किसी भी शास्त्र को पढ़ ले, जहाँ धर्म की चर्चा है, धर्म की परिभाषा बताई गई है, धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, उनमें किसी भी मत पंथ संप्रदाय के कर्मकांड का जिक्र नहीं है। न मंत्र जप, न नाम जप, न माला फेरना, न गंगा नहाना, न कोई मूर्ति पूजा करना, न मंदिर बनवाना, न तीर्थ यात्रा करना, कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों के विश्वास है, विचार है, मान्यता है। और विचार विश्वास में सदैव अंतर रहा है और रहेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि दुनिया के सभी लोगों के विचार, विश्वास और मान्यताएं एक जैसे हो जाए। रुचि अलग अलग है सबकी, तो विचार एक जैसे कैसे हो जाएंगे? इसलिए भिन्न रुचि, भिन्न संस्कार, भिन्न विचार, भिन्न विश्वास के कारण सदैव से दुनिया में धर्म के नाम पर अनेक मत पंथ संप्रदाय रहे हैं। जैसे आज हैं वैसे पहले रहे हैं और आगे रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही विचारधारा के मानने वाले लोग रहे होंगे। अथर्ववेद में जो मंत्र आया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोक्सम, पृथ्वी की वंदना है। ऋषि कहते हैं कि हे पृथ्वी माता, तुम जन्म विभ्रति, अपने में जन्म लेने वाले लोगों को धारण करती हो। किन लोगों धारण करती हो?
बहुधा विवासम, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को, और नाना धर्माणम, नाना धर्म को मानने वाले। यहाँ धर्म मतलब मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय है। तो अथर्ववेद का ये मंत्र जब बना उस समय अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी और अनेक प्रकार की मान्यताएं लोगों में प्रचलित थी, और इनमें अंतर रहा है, अंतर रहेगा। लेकिन धर्म कभी अलग अलग हो ही नहीं सकता। धर्म तो एक है, था, एक है और एक रहेगा। और धर्म का संबंध मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रमों से नहीं है, किसी मत, मजहब, संप्रदाय से नहीं है। धर्म का संबंध जीवन से है, जीवन के आचरण से। और बहुत ही धर्म बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। बड़ी बड़ी बातें तो लोग मान लेते हैं, जो सामान्य बातें होती है, बिल्कुल साधारण, उनको मानना कठिन होता है। धर्म के नाम पर लोग कितनी कितनी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं। भूखे रहना, नंगे रहना, खड़स्वरी रहना, ऊर्ध्वबाहु रहना, जलशयन करना, अग्नितापन करना, ये सब कष्टदायी तपस्याएं हैं, काया कष्ट। लेकिन धर्म जो बिल्कुल सरल है, उस पर लोग विचार नहीं करते। और है क्या? जैसे कहा गया है ना, आत्मना प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरे। इसके पहली पंक्ति में कहा गया है, श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुता से धार्यताम। धर्म के सार को सुनो और सुनकर धारण करो। धर्म का सार क्या बताया गया? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करना। इतना मान ले लोग तो धरती आज के आग स्वर्ग बन जाएगी। अब हर आदमी सोच सकता है कि मैं क्या नहीं चाहता, कटु वचन नहीं चाहता, दुर्व्यवहार नहीं चाहता, अपमान नहीं चाहता, तिरस्कार नहीं चाहता, निंदा नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, घाटा नहीं चाहता, और बढ़ा लो। बस यही दूसरों के साथ करना बंद कर दे, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे दफ्तर कारखाना में काम करने वाले लोग हों, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो। और यही तो नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं धर्म के। धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, लेकिन जो मूल धर्म है, जिसकी आवश्यकता मानव मात्र को है, उस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। अपने से भिन्न विचार वालों को तो छोड़ दो, हमारा जैसा विचार है, लोगों जैसा विचार है, क्या उनके साथ भी सद्व्यवहार लोग कर पाते हैं? जिनकी मान्यताएं बिल्कुल अलग है, विश्वास बिल्कुल अलग है, पूजा पद्धति बिल्कुल ही विपरीत है, उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन एक को ही मानने वाले, चाहे वो कबीर को मानने वाले हों, लाखों करोड़ों संख्या में कबीर को मानने वाले,
राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, बुद्ध महावीर को मानने वाले, श्री हनुमान या गणेश को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अल्लाह खुदा गाड को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। क्या आपस में राम के मानने वाले या कबीर के मानने वाले, अल्लाह या गाड के मानने वाले जितने हैं, क्या अपने भी भगवान, अपने परमात्मा मानने वालों के साथ सुंदर व्यवहार कर पाते हैं? क्या वहाँ छल कपट नहीं होता? क्या हम लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते? क्या झूठ नहीं बोलते आपस में? बैर विरोध नहीं करते? छीना झपटी नहीं करते? सब कुछ तो हो रहा है। अब फिर भी अहंकार के हम बड़े धार्मिक हैं, क्योंकि धर्म को मनुष्यता से और जीवन के आचरण से काट कर कर्मकांड से जोड़ दिया गया और धार्मिक स्थलों से जोड़ दिया गया, और ज़्यादा हुआ तो आकाश में बैठे किसी खुदा गाड परमात्मा से जोड़ दिया गया। और धर्म को जब जीवन के आचरण से, मनुष्यता से काट दिया जाएगा तो धर्म की चर्चा रहेगी, धर्म की व्याख्या रहेगी, किंतु धर्म में जीवन नहीं होगा। और जीवन ही धर्म में नहीं है तो न अपना जीवन सुखी हो सकता है, न पारिवारिक, सामाजिक और न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन सुखी हो सकता है। स्वयं अशांत रहेगा आदमी और अपने कर्म व्यवहार से जहाँ रहेगा वहाँ अशांति पैदा करता रहेगा। गणना करके देख लें, जिन्हें धार्मिक लोग नास्तिक कहते हैं, उनकी संख्या, जिन्हें आस्तिक कहा जाता है, उनके अपेक्षा बहुत कम है। मतलब आस्तिकों की संख्या ज़्यादा है, अपने को तो धार्मिक मानने वाली संख्या की संख्या ज़्यादा है। तो क्या वो सुखी हैं? धर्म वह है जिसके पालन करने से जीवन में कोई व्यतिक्रम, कोई दुख, कोई दुष्कर्म रह ही नहीं जाते। दुष्कर्म ही नहीं है, कुछ चिंतन ही नहीं है तो दुख कहाँ से रहेगा, दुर्व्यवहार कहाँ से रहेगा? फिर धर्म जीवन की व्यवस्था है, धर्म जीवन जीने की शैली है, लेकिन हम उसी को छोड़ बैठे हैं। जैसे कहा गया ना कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अपने लिए जो नहीं चाहते दूसरों के साथ करना बंद कर दें। इसको हम सकारात्मक ढंग से कहें तो हो जाएगा, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं। अरे ये तब होगा जब अपने आप पर संयम रखा जाएगा। संयम, जैसे गुरुदेव जी कहा करते थे, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील करुणा का व्यवहार, बस इतना ही धर्म है। और दूसरों के साथ शील करुणा का या सेवा का व्यवहार तभी हो सकता है जब अपने पर संयम किया जाएगा। जिस आदमी को अपना स्वार्थ और अपना अहंकार अत्यंत प्यारा है, वो दूसरों के साथ शील और करुणा का व्यवहार कैसे करेगा? जो अपनी इच्छाओं को सबसे पहले पूरा करना चाहता है और दूसरों के साथ
शील करना व्यवहार कैसे, दूसरे की इच्छाओं पर ध्यान ही कहाँ देगा। इसलिए आत्मसंयम सबसे बड़ा धर्म है। अब आदमी कितना आत्मसंयमी हो पाता है या नहीं हो पाता है बात अलग है, लेकिन दुनिया का कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता कि आत्मसंयम गलत है। भले आदमी का मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो, व्यवहार चंचल, सब कुछ गलत है, लेकिन वो कहेगा क्या? क्या कोई कहेगा कि आदमी जितने मन इंद्रियों पर इतना चंचल करेगा, जितना स्वार्थी अहंकार होगा उतना सुखी होगा? ऐसा तो नहीं कह सकते। भले वो स्वार्थी है, भले महाअहंकारी है, झुकना नहीं जानता, लेकिन स्वार्थी से स्वार्थी व्यक्ति को दूसरों का स्वार्थ प्रिय नहीं होता। कहता है अरे महास्वार्थी आदमी है। अहंकारी आदमी दूसरे का अहंकार को पसंद नहीं करता। स्वार्थी से स्वार्थी आदमी सेवाभावी आदमी को ही की प्रशंसा करता है, उसी को पसंद करता है। अहंकारी से अहंकारी आदमी विनम्र व्यक्ति की प्रशंसा करता है, उसे पसंद करता है। महाक्रोधी व्यक्ति हो, शांत और क्षमाशील व्यक्ति को ही पसंद करेगा। किसी क्रोधी आदमी को दूसरे को का क्रोध पसंद नहीं है, अहंकारी को दूसरे का अहंकार पसंद नहीं, स्वार्थी को स्वार्थ, ऐसा आप कुछ भी ले लो। तो आत्मसंयम, आत्मसंयम का भाव में धर्म बचेगा ही नहीं कुछ। और जितना जितना आत्मसंयम करता जाएगा आदमी, उतना उतना दूसरों की सेवा कर सकेगा वह। क्योंकि आत्मसंयम जब आदमी के पास होगा तो अपने पर कम खर्च करेगा, और जब कम खर्च करेगा बचेगा तो वो दूसरों की सेवा में, समाज सेवा में लगेगा। जब बचेगा तभी तो हम शील करुणा का व्यवहार कर पाएंगे, दूसरों की सेवा कर पाएंगे। अभी धर्म की चर्चा कहीं भी नहीं है भी तो लोग जीवन में आचरण नहीं कर पाते हैं। जैसे साहब बता रहे थे, मनुस्मृति में धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति क्षमा दमो संयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। यहाँ पर धृति को धर्म का पहला लक्षण बताया गया है। धृति, धैर्य। और धृति क्या है? धृति का जो लक्षण बताया गया है ना, यदि आदमी उसको जीवन में उतार ले तो सारे के सारे धर्म अपने आप आ जाएंगे। फिर तो कहीं कोई अव्यवस्था रहेगी ही नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना, शांत रहना, विचलित न होना, न घबराना, समान रूप से ये धृति, धैर्य है। उतावलपना न करना, उत्तेजित न होना, ये धृति है। लेकिन धृति का जो लक्षण बताया गया वो क्या है? जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ, वाणी और काम इंद्री, इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेना धृति है। और जिस आदमी की जिह्वा संयमित है और जनरेंद्रिय संयमित है, कोई व्यवस्था होगी जीवन में, उसका सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। और सारा उपद्रव यहीं से तो है। जिह्वा असंयमित है, जिह्वा संयमित मतलब खान पान में संयम नहीं आदमी को, और बोलने बरतने में भी संयम नहीं है। खान पान में संयम नहीं है, इसलिए आदमी ज़्यादा खा रहा है, गलत खा रहा है, और जिह्वा स्वाद में तमाम मासूम प्राणों की हत्या कर रहा है। अधिक खा खा कर बीमार पड़ा हुआ है आदमी,
शरीर अस्वस्थ है, व्यर्थ की दवाई खा रहा है। वाणी असंयमित है, इसलिए घर घर में कला है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, सास बहू, जहाँ देखो वहाँ कला, वहाँ कला है। एक जीवा पर संयम कर लिया जाए तो कितने कितने अनर्थों से स्वयं को बचाया जा सकता है और समाज को भी बचाया जा सकता है, और कितने मासूम प्राणियों की रक्षा हो सकती है। और उपस्थ काम वासना, इस पर संयम कर लिया जाए तो इस पर संयम होने से आजकल क्या क्या अनर्थ नहीं हो रहा है, सब जानते हैं। एक लक्षण इसको एक कर लिया जाए, बस धृति को जीवन में उतार लिया जाए तो सारी गड़बड़ियां अपने आप शांत हो जाएंगे। अनेक बार उदाहरण दिया जाता है ना कि राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण जंगल में हम हैं, जाओ यहाँ पर कुटी बना करके रहना है, आज्ञा लेकर आ जाओ यहाँ के राजा से। लक्ष्मण गए, घूमते रहे जंगल में, कई घंटे बीत गए, कोई अब घोर बियाबाद जंगल में कौन आदमी मिलेगा। लौट रहे थे, एक पेड़ पर की डाल पर एक वानर बैठा था। हनुमान ने सोचा, नहीं लक्ष्मण ने सोचा ये जंगल है, यहाँ आदमी कहाँ मिले, मान लेता हूँ ये वानर ही यहाँ का राजा है, यहाँ के व्यवस्थापक, इससे पूछ लेता हूँ। कहा कि वानर राज, हम अपने बड़े भाई के साथ आए हैं, कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं, क्या पन्ना कुटी बना लें, ऐसे कहा जाता है कहानी। लक्ष्मण की बात सुनकर उस बंदर ने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ी, अब एक हाथ से अपनी पेशाब इंद्री पकड़ ली और लक्ष्मण को दिखा दिया। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बदतमीज बंदर है, सोचा मार दूँ, सोचा, लेकिन ख्याल हुआ बड़े भाई की आज्ञा नहीं है, केवल आगे रहने के लिए कहा है। आए पूछा राम ने, लक्ष्मण आज्ञा मिली? भैया आदमी कोई मिला नहीं, एक बानर मिला, उन्होंने ऐसा करके मेरा अपमान किया बहुत, मेरा मन हुआ कि मार दूँ, लेकिन ख्याल हुआ कि आपने मारने को तो नहीं कहा था, आगे लेने कहा था। इसलिए तो राम ने कहा लक्ष्मण बानर तुम्हारा अपमान नहीं किया है, बानर ने बताया है संकेत में, जो आदमी अपनी जीभ और जनरेंद्रिय पर संयम कर ले, कहीं कुटी बना ले, कहीं कोई अव्यवस्था ही नहीं होगी उससे। यही तो धर्म है, इतना कर ले बस। और जिसने इन दोनों पर संयम कर लिया है ना, उसके कल्याण में कोई बाधा है? कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। सारा बंधन इन्हीं दोनों के कारण से है, जीवा पर संयम न होने के कारण से और काम वासना काम इंद्रिय पर संयम होगा। सारा जो बंधन, सारा जो दुख है, सारी पीड़ा कहना चाहिए, चाहे जीवन में व्यवस्था है, समाज में व्यवस्था है, दुनिया में व्यवस्था है, इसके मूल में ये दो है। अब यही धर्म है, अब कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। अब कितना मान पाता है या नहीं मान पाता है वो बात अलग है। आदमी जितना जानता है उतने जीवन में आचरण कहाँ कर पाता है? कोई बात नहीं, आचरण नहीं कर पाता। दुर्भाग्य ये है, हम जानते जो हैं और अंदर से बात समझ में आती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कल्याण है, शुरुआत भी हम नहीं कर पाते। मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे वो बात तो अलग है। अरे चलना तो शुरू करें, हम चलना ही नहीं चाहते। अरे मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, यदि वासना पर पुण्य विजय नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। हर जगह संदेह, और इसके मूल में क्या है? विषयासक्ति। और भी जितनी विषयासक्ति होगी आदमी उतना कायर बनेगा। डरता है आदमी इंद्रिय संयम से। साहब ने कहा ना कि गुरु की भेड़ी जी डरे काया सिंचनहार। जो काया सिंचनहार व्यक्ति होगा वो गुरु के ज्ञान से, आत्मसंयम से तो डरेगा डरेगा वो।
और डर करके आज तक कोई भी आदमी कोई बड़ा काम कर पाया है, कोई बड़ी सफलता हासिल कर सका है? वो डरने वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता। निडर होकर के कूदना पड़ेगा। हाँ, निडर कूदोगे कभी चोट लगेगी, कभी हाथ पैर टूट भी सकते हैं, लेकिन उसी से सीख भी मिलेगी। बिना गलती किए कोई आदमी बड़ा काम सीखा नहीं है, सीख पाया नहीं है। कुछ सीखना है तो कुछ गलती होगी ही होगी। अब गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है। गलती होने पर आदमी कमर पकड़ करके बैठ जाता है। सफल वह होता है जो अपनी गलती को ही, अपनी असफलता को ही सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। तो बात धर्म की हो रही थी। बस हम इतना करें, जो अपने लिए नहीं चाहते, दूसरों साथ वैसा व्यवहार, वैसी वाणी का प्रयोग बंद, किंतु दूसरों साथ वही हम व्यवहार करें जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। इतना हो जाए ना, हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। हम दुनिया सुधार तो नहीं कर सकते, सुधार अपना कर सकते हैं। अपने पर अधिकार है, और जितने आदमी ऐसा करते जाएंगे दुनिया को उतना हिस्सा सुधरता चला जाएगा। हम जान रहे हैं हमें चलने की आवश्यकता है। हमें चलते देखकर हो सकता है किसी और को प्रेरणा मिल जाए। वो कहा जाता है ना, जिस अच्छे आदमी की तलाश कर रहे हो वैसा अच्छा आदमी स्वयं बन जाओ। होता तो तुम्हारी छाया देकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। बस इतने तो धर्म है। अब इतना ही कर लेना, बस काम पूरा है। तो बस इतना ही करना है। जो अपने लिए नहीं चाहते दूसरों के साथ करना बंद, और जो अपने लिए चाहते हैं दूसरों के साथ करना शुरू। आत्मसंयम सबसे बड़ा धर्म है, और ऐसा करने वाला आदमी धार्मिक है। भले वो कर्म कांड नहीं करता, नाम नहीं जपता, मंदिर नहीं जपता, ये नहीं करता, वो न कुछ नहीं करता। कल्याण का मार्ग यही है, और धर्म वह है जो हमें कल्याण तक पहुंचाता है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं, और भजन रखने के लिए निवेदन करता हूँ संत श्री महेश साहब जी से, आप आए और एक भजन रखने की कृपा करें। संत श्री महेश साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मधुमंगलमय संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर साहिब का एक पद प्रस्तुत है। भजन बिना नरे बावे रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया
संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई। भोरे भये उठी धाया रे तूने, हीरा जन्म गंवाया। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर बावे रे तूने, हीरा जन्म गंवाया रे तूने, हीरा जन्म गंवाया। ये संसार फूल से मैल का, लाली देख लुभाया। ये संसार फूल से मैल का, लाली देख लुभाया। चोंच मारे रुआं जब निकलो, चोंच मारे रुआं जब निकलो। सिर धुनी धुनी पछताया रे तूने, हीरा जन्म गंवाया रे तूने, हीरा जन्म गंवाया। भजन बिना नरे बावे रे तूने, हीरा जन्म गंवाया रे तूने, हीरा जन्म गंवाया। ये संसार हाट बनिया का, सब जगह सौदा आया। ये संसार हाट बनिया का, सब जगह सौदा आया। काहुन की ना दाम चगुना, काहुन की ना दाम चगुना। काहुन मुँह